जब नृपन बिलोक जनक यकुल। क्या बिलोका? इंद्रपालों। आप सुनेंगे जनक जी का बिलाप। बड़े अच्छे जनक सम्राट अभिनेता हैं, इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। उनकी वाणी के द्वारा सुंदर बिलाप सुनेंगे, वास्तव में आनंद मिलेगा। शांति के पर्चे बनाए रखें। बड़े अच्छे जनक सम्राट अभिनेता है। क्या बिलोका? इनका पराक्रम, इनका साहस, इनकी वीरता। लेकिन जब मैंने बिलोका तो रोष जनुषा ने संकेत प्राप्त हुआ कि यहाँ श्री हाथ भाई। अरे ये इंद्रपाल श्रीहत हो गए। और श्रीहत कैसे हुए? हृदय में हार मानकर। इसके उपरांत मैंने जब प्रथम दृश्य देखा, तो यहां नृपालों की कतारें लग रही थी। और वो दृश्य क्या था? एक नृपाल नहीं, दो नृपाल नहीं, तीन नृपाल नहीं, 100 नृपाल नहीं, 1000 नृपाल नहीं। यहां तक तो ये कहना पड़ा कि यहाँ भूप साहस 10। और करने क्या लगे? मैंने कहा ये 10,000 राजा आ रहे हैं। और कर क्या कह रहे हैं कि यहाँ भूप साहस 10 आये काई बारा। और कर क्या रहे हैं कि यहाँ लागे ये उठा रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है? पर ये टाराई न ये टारा यह भूप सहा। अरे 10-10 हजार राजा एक साथ उठा रही है। प्रथम दृश्य देखा मैंने। और दूसरा दृश्य देखा जिस समय ये अजगो नहीं उठा तो लज्जा धारण करके अपने अपने स्थान को जाने लगे। मनहु पाए बहुभाट बल अधिक अधिक गरुआए। अपने अपने लज्जा धारण करके अपने अपने स्थान को जाने लगे। ये मैंने दूसरा दृश्य देखा। जिस समय मैंने अंतिम दृश्य देखा तो अंतिम दृश्य में व्यासपीठ की ओर से संकेत प्राप्त हुआ। वो अंतिम दृश्य तो हृदय को वेदना पहुंचाने जो कर देने वाला दृश्य था। वो क्या कि यहाँ श्री हाथ भाई। और कौन श्री हाथ? आये कौन? आये सभी नृपाल श्रीहत हो गए। और श्रीहत हो गए तो मैंने विचार किया श्रीहत होकर कि ये कर क्या रहे हैं। मैंने सोचा शायद पुनः इनके धमनियों में रक्त का संचार प्रवाहित हो जाए और आकर के अजगों का आकर्षण करने का प्रयास करें। लेकिन नहीं। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ बैठे आये जाई समा जाया श्री हाथ। अरे सभी के सभी नृपाल श्रीहत हो गए। और श्रीहत होकर के अपने स्थान को जाकर के पुनः बैठ गए। अरे आप जब हृदय में हार मान करके आप श्रीहत हो चुके थे तो परित्याग कर देना था मेरी मिथिला को।
प्रस्थान कर जाना था अपने सदन को, लेकिन आप नहीं गए, अपने अपने स्थान को पुनः बैठ गए। क्या ये देखने के लिए बैठ गए कौन नृपाल आ रहा है, कौन क्षत्रिय सूरवीर आ रहा है कि जो आकर के यज्ञों का कर्षण करेगा, ये देखने के लिए बैठ गए? अरे नहीं नृपालो, आपको मिथिला से चला जाना चाहिए था। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, ऐसे नृपालों की यहाँ मिथिला में कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो दीपांतर में मुनादियां करवाई थी, जो मैंने ढिंढोरे पिटवाए थे, जो मैंने डुगडुगियां करवाई थी, उन्हीं को सुनकर के नृपाल मिथिला के अंतर्गत पदार्पण हुआ है। लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ ये सीरी हाथ भाई, आप ये प्रमाण पत्र दे रहे हैं, श्रीहत हो गए, हृदय से हार मान ली आप लोगों ने। तो मैं तो कह देना चाहता हूँ, मैंने किसी भी नृपाल को आमंत्रण पत्र के माध्यम से, दास सेवकों के माध्यम से मैंने बुलाया नहीं भेजा। मैंने बुलाया, मानता हूँ बुलाने की, लेकिन मेरी विधा है, और वो विधा क्या है सुने। सप्त ऐसे द्वीप हैं, सप्त ऐसे द्वीप हैं जहां पर मैंने मुनादियां करवाई थी। जम्बू, प्लक्ष, सालमल, क्रौंच, साख, क्रुस और पुष्कर, इन द्वीपों में मैंने मुनादियां करवाई थी। और वो कैसे कि ये दीप और ये दीप कौन, और ये भूपाती और ये और क्या कर रहे हैं और कैसे आए कि यहाँ आए वह सोनी और क्या सुन करके आए, हमें जो पानो आए ठाना, ये मेरी प्रणति प्रतिज्ञा की घोषणा को सुनकर के नृपाल आए। अगर आए तो साधारण वीर नहीं आए, साधारण वीर नहीं आए, यहाँ पर तो देव भी आए, यहाँ पर तो दानव भी आए, यहाँ पर दैत्य भी आए। लेकिन आप लोग विचार कर रहे हैं, स्वयंवर तो नर कन्या का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दैत्य, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ये नृपालों का पदार्पण कैसे हुआ? लेकिन यहाँ पर जो आए हैं तो मनुष्य का शरीर धारण करके आए हुए हैं सज्जनों, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जो भी कोई यहाँ आता है तो मनुष्य का शरीर धारण करके आता है। तो इस मिथिला में जो भी नृपाल आया है वो मनुष्य के भेष में आया है, क्योंकि संकेत प्राप्त हुआ है। वो संकेत क्या है कि यहाँ देवे तनुजे अधारी मानोजे शरीरा यहाँ बेपोल यहाँ बेपोल वीर आवाए रणधीरा यहाँ देव तनु। अरे देवता भी आए, दैत्य भी आए, दानव भी आए, लेकिन सबका पराक्रम निष्फल हो गया। कहा गया आपका पराक्रम, कहा गया आपका साहस, कहा गई आपकी वीरता, कहा गई आपकी रणधीरता, कहा गई आपकी सूरवीरता, कहा गया आपका वो पौरुष। अरे भूपालो, नृपालो, कहाँ गई वो डींगे, कहाँ गया वो आपका साहस? आपने आज 12 मास व्यतीत होने पर भी अंतिम दिवस में आपने परिणाम यह सिद्ध कर दिया। धिक्कार है नृपालो, धिक्कार है, धिक्कार है नृपालो। अरे मैं नृपालो,
मैं बेटी सीते के लाभों से अवगत करा देना चाहता हूं। यदि मेरी बेटी सीते के लाभ आप लोगों को अवगत ना हो तो मैं एक बार अवगत करा देना चाहता हूं। शायद मेरी बेटी सीते के लाभों को सुन करके आपका प्रयास पुनः अजगोकर्षण की ओर बढ़ने लगे। वो लाभ क्या है? मेरी साधारण कन्या नहीं है। अरे ये साधारण कन्या नहीं, इस बेटी सीते के 5 गहन संस्कार करने से एक लाभ की प्राप्ति नहीं, 2 लाभ की प्राप्ति नहीं, 3 लाभों की प्राप्ति होगी नृपालो। और 3 लाभों के साथ पुरस्कार भी प्राप्त होगा। वो लाभ क्या है? श्रवण करें कि कुंवारी मनोहर विजय पड़ी की राती आती कमनी अपावन हारी अबिरा जनो कि राज्य हुए न धनु दमनी कि पावन हार अबरा जनो कि राज्य हुए न धनु कुंवारी मनोहर। प्रथम लाभ तो यह है, मन को हरण करने वाली बालिका है। विजय बड़ी, इसकी विजय बहुत बड़ी है। कीरत अति कमनी, कीर्ति की तो आप कामना ही नहीं कर सकते। ऐसे लाभों से आप वंचित हो रहे हैं नृपालो। इन 3 लाभों की प्राप्ति मिथिला में आपको मिलनी थी और मिथिला में साधारण पिताओं के पास नहीं मिलना था। अगर ये बेटी आपको प्राप्त होती तो मिथिला में, और मिथिला में मिलेगी तो केवल राजा जनक के यहाँ मिलेगी। और साथ में पुरस्कार क्या है कि यहाँ त्रिभुवन जाए। एक लोक की विजय श्री नहीं मिल रही है, 2 लोकों की विजय श्री नहीं मिल रही है, 3 लोकों की विजय श्री मिल रही है आप लोगों को कि यहाँ त्रिभुवन जाए। आये समेत वैदेही फिर भी नहीं विचार अपराई हटते ही यह बिना ही आपको विचार नहीं करना चाहिए नृपालो। ऐसे लाभों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। वो कहाँ गया आपका पराक्रम? कहाँ गई वो रणधीरता? अरे नृपालो, राजा जनक के हृदय से पूछो, अरे उन संसारिक पिताओं से पूछो जो वर्ष पर्यंत अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयारियां करता है और दरवाजे दरवाजे जाता है और हर रिश्तेदार के घर में जाता है, कहता है अमुक तिथि पर मेरी बेटी की शादी विवाह है, आप पधारने की कृपा करें। और वह शुभ दिन आ जाता है जिस दिन बेटी के। और भैया ध्यान दें, आपने श्री राकेश सिंह सेंगर जी की तरफ से जनक जी की सुंदरवाणी में सुंदर विलाप में 21 रुपये भेंट की गई। धन्यवाद, साधुवाद। और जिस दिन उसके दरवाजे पर बारात आ रही है, स्थिति यह परिवर्तित हो जाए कि बारात ही न आए। उसकी सभी की सभी तैयारियां रखी की रखी रह जाए।
अरे इंद्रपाल उस पिता से पूछो, यही स्थिति इस राजा जनक की है। 12 मास व्यतीत हो चुके, आज अंतिम दिवस आया तो राजा जनक को भी ये परिणाम देखने पड़े। इसलिए बेटी को कहा गया है, बेटी बेल की धान की तरह होती है। सज्जनों, बेटी का जीवन बेल की धान की तरह होता है। जिस तरह बेल की धान को कहीं उगाया जाता है, फिर उसी बेल की धान को कुछ समय बाद कहीं और लगाया जाता है। इसी तरह बेटी का पालन पोषण तो कहीं और होता है, फिर उसी कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद बेटी को और कहीं जाना पड़ता है। तभी तो मुझे कहना पड़ा कि बेटी होती वह बेल धान जो कहीं उगाई जाती है, पर यही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है, पर यही बेल। हेलो, हाँ, हमारे श्रीमान जी लल्लू सिंह सेंगर जी जनक के सुंदर विलाप पर 21 पुष्प मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान उनका भला करे। पर यही बेल कुछ समय बाद कहीं और लगाई जाती है। सज्जनों, इसी तरह से बेटी का भी जीवन होता है। इसी तरह ये बेटियां भी, अरे जो बेटियां मेरे समक्ष बैठी हैं, जो बेटियां अपनी माताओं के पास बैठी हुई हैं, वो बेटियां भी इसी तरह ये बेटियां भी मातु पिता ग्रह बढ़ती है, पर यही बेटियां कुछ समय बाद कहीं और विदाई होती है। इन्हीं बेटियों की फिर कहीं और दूसरे घर में जाना पड़ता है। सज्जनों, इन बेटियों का जीवन पराधीन हुआ करता है। सज्जनों, कभी भी बेटी अपना जीवन अपने आश्रित नहीं रखती है। सज्जनों, पराश्रित हो जाती है। सावन का महीना हो, चारों तरफ सुंदर हरियाली ही हरियाली छाई हुई हो, दृश्य बड़ा मनोहर हो। ऐसे मनोहर दृश्य में कोई नारी विधवा हो जाए तो क्या उसमें सावन का दोष होता है? सज्जन, अर्थात कभी नहीं होता है। तभी तो कहना पड़ा कि सावन में नारी विधवा हो, इस समय सावन का दोष नहीं, अपांजन के कोई पूत न हो, तो
प्रीतम का कोई दोष अवांझने के कोई पूते न हो तो प्रीतम का कोई दोष नहीं। अरे सज्जनों, बैठे हुए पिता, बैठी हुई माताएं, जरा कल्पना करें, जिस समय बेटी की विदाई होती है उस समय बेटी सर्वप्रथम अपनी माँ से लिपट करके रोती है और माँ से लिपटती है, क्या माँ, इन्हीं दिनों के लिए आपने मुझे बड़ा किया था, पालन पोषण किया था। लिपटती है माँ तो रोती है, जब लिपटे लिपट कर माँ से रोए जब लिपट कर माँ से रोए बेटी, वो माँ भी व्याकुल हो जाती है। और बेटी के मुख को अरे छाती से उसे लगाती है, छाती से उसे लगाती है वो माँ। और माँ कहती है कि बेटी, जिस तरह तेरी विदाई हो रही है उसी तरह मैं भी एक दिन दुल्हन बनकर के इस घर में आई थी। मेरा भी भाई मुझसे बिछड़ रहा था, मेरी भी माँ मुझसे बिछड़ रही थी और मेरी माँ भी समझा रही थी कि एक दिन माँ कहती तुमको भी दुल्हन बनना होगा, अब सारी रसों को अब पालन तुमको करना होगा। अरे संसार की सारी रीत रसों को आपको भी पालन करना होगा। उसी तरह पिता भी खड़ा था और पिता की तरफ जब बेटी की दृष्टि जाती है तो पिता के पास बेटी जाती है, लिपट जाती है। पिताजी आए विधाता, वो पिता कहता है ओ विधाता, जहां जन्म तूने दिया, अरे वो बेटी भी मेरी पराई हुई, जिसको मैंने पाला घर में, उस घर से ही इसकी विदाई। अरे सज्जनों, संसार में प्राणी को हर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। संसार में यदि मनुष्य आता है तो उसे हर वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन एक ऐसा दान है कन्या का दान जो प्राणी को बारंबार नहीं मिला करता है। तभी तो कहना पड़ा कि मिल जाते हैं
जगत में धर्मयो कर्म हजार, लेकिन कन्या ये दान जगे हम मिले न बार, लेकिन कन्या ये दान जगे मिले न बारंबार। लेकिन कन्या का दान प्राणी को बारंबार नहीं मिला करता सज्जनों। हर कर्म हर धर्म की प्राप्ति हो जाती है। यदि जिस पिता के पास कन्या नहीं होती, जिस पिता के पास कन्या नहीं है, अरे वो घर तो शमशान के समान माना गया है सज्जनों। क्योंकि बेटियां ही मान्य है, क्योंकि बेटियां ही मान्य है, बेटियां ही अभिमान है, और बेटियां ही भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां ही भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। माँ जिस समय अपनी बेटी से लिपट करके रोती है तो बेटी खुद समझाती है माँ को, ओ माँ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, तू क्यों रोती है? क्योंकि बेटी पराया धन होती है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। तो वही माँ कहती है पराया धन तो होती है, लेकिन माँ, ओ माँ, इतनी कठोर होती है कहाँ माँ? क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है, क्योंकि माँ भी तो आखिर माँ होती है। अरे कैसे न रोएगी वो माँ, कैसे न रोएगा वो पिता? क्योंकि जिस समय ससुराल जाती है बेटी तो अपनी माँ से कहती है, माँ सबको भुला देना, मुझे भुला देना, मेरे ससुराल को भुला देना, और सब कुछ भुला देना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को ना भुलाना, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को ना भुलाना। जिस समय में जैसे सेवा किया करती थी, जिस प्रकार प्यासा पिता कृषक बन करके आता था, दरवाजे पर आता था और कहता था कोई प्यासे को पानी पिला दो, अरे वो लज्जा को धारण करने वाला वो पुत्र नहीं जाता और न वो माँ जाती है, अरे जाती है तो केवल बेटी जाती है। तभी तो कहना पड़ा व्यास, यदि प्यासा पिता घर पर आए, यदि प्यासा पिता घर पर आए, यदि प्यासा
पिता घर पर आए, अब वो चले मांगे निज बेटो, लेकिन वो बेटे बड़े कायर होते, अरे जो जले ना पिला ते पल भर में, अरे बेटे बड़े कायर होते, जो जल ना पिला ते पल भर। अरे वही बेटी, फिर वही बेटी अपने प्यासे पिता की प्यास बुझाने के लिए, अरे फिर वही बेटी चल करके लोटे में जल लाती है, फिर प्यासे पिता की प्यास बुझाने बेटी पिलाती। अरे सज्जनों, ये होता है बेटी का दर्शन, ये होता है बेटी का भाव पिता के प्रति। अरे बेटी को संसार में चाहे बेटी अमीर की हो और बेटी चाहे गरीब की हो, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो उस अमीर का भी कलेजा फटता है, उस गरीब का भी कलेजा फटता है। सज्जनों, उस अमीर का भी कलेजा फटता है, उस गरीब का भी कलेजा फटता है। तभी तो कहना पड़ा कि बेटी को श्याम बाबू सप्ता जी 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं जनक जी के सुंदर अभिनय पर। धन्यवाद। तभी तो कहना पड़ा कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। जब दिल में संतोष नहीं होता, इसी कारण हम सब ने ये माता पिता देखा रोता, इसी कारण हम सब ने ये माता पिता। और भैया ध्यान दें, आप एक परम आदरणीय श्री संजय सिंह गौतम जी, श्री संजय सिंह सेंगर जी, इनकाम रुपए जनक जी की सुंदर विलाप में। और भैया आप हैं और 21 रुपए श्री श्याम बाबू सिंह जी, और आप हैं बाबू सप्ता जी, उनकी तरफ से 21 रुपए जनक जी की सुंदर वाणी भेंट किए गए। धन्यवाद, साधुवाद। जब यही बेटी घर में सयानी हो जाती है सज्जनों, जब बेटी सयानी हो जाती है तो बेटी की माँ कहती है, अरे इसके लिए सुयोग वर की तलाश करें। तो पिता दरवाजे दरवाजे जाता है, दरवाजे दरवाजे माथा रगड़ता है, और जब बेटी के लिए कोई सुयोग वर नहीं मिलता तो सज्जनों लौट करके घर में आता है। शाम के समय वही माँ पूछती है, कहो सुयोग वर मिला कि नहीं मिला? तो वो पिता कहता है कि अभी बेटी के लिए सुयोग वर नहीं मिला। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू की धारा निकलने लगती।
सज्जनों तभी तो कहना पड़ा कि बेटी बेटी ये लाख पराया धन है, लेकिन हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिस घर में बेटी होती है। कीमत वही समझते जिस घर में बेटी होती है। मैंने इससे बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया था सज्जनों। मैंने विचार किया था कि मेरी धरात्मजा है, मेरी आत्मजा नहीं है। मेरी आत्मजा तो उर्मिला है। मैं इसका ऐसा पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा कि जो इस संसार में कीर्ति फैले, यश गाथा फैले, लेकिन क्या पता हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। अरे मेरी बेटी, हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी रही। बड़े अरमान थे, बड़े उत्साह थे मेरे अंदर जिस समय मैंने इसको प्राप्त किया था। ओ बड़े आरमानो ओ बड़े आरमानों से पालिसिया, प्रण न पूरा हुआ हाय फटता हुआ, प्रण न पूरा हुआ हाय फटता हुआ। रानी सुनैना ने मना किया था, महाराज ऐसा कठिन प्रण न कराएं, कहीं संसार में हंसी का पात्र न बनना पड़े। लेकिन मेरी किस्मत या मती आए कैसी मती, आए कैसी मती अमोर मारी गई, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी, सीता बेटी मेरी हाय कुंवारी। अरे नृपालो, जिनको आप भाई की संज्ञा दे रहे हैं, जिनको आप पिता की संज्ञा दे रहे हैं, जिनको आप पुत्र की संज्ञा दे रहे हैं, संसार में सभी ये स्वार्थ के रिश्ते हुआ करते हैं। बेटी ही एक ऐसी होती है जो अपने पिता से निस्वार्थ प्रेम किया करती है, निस्वार्थ प्रेम किया करती है। तभी तो कहना पड़ा भाई और बेटा जगत में, भाई और बेटा जगत में सब
स्वार्थ के और लेकिन बेटी ने जे करती साचे लेकिन बेटी ने जे करती साचे प्रेम। अरे इंद्रपालो, इस राजा जनक की नाव आज मझधार में फंस चुकी है महाराज। जिस प्रकार कोई पिता बरसात का महीना हो और उस छत के नीचे इस प्राणी का बिस्तर लगा हुआ हो, छत से बूंदें टपक रही हो, एक प्रथम व्यक्ति है और उस स्थान पर काले बिस्तर का निवास हो, उस प्राणी को नींद नहीं आ सकती जब तक अपना बिस्तर उस जगह से दूसरी जगह नहीं कर लेगा। दूसरा वो पिता है, उसको भी चैन की नींद नहीं आ सकती जिसके घर में वो सयानी सुता बैठी होगी। तभी तो कहा गया है, जिसने कन्या ये जाई नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने, जिसके पैरों में फटी वह पीर पराई क्या जा, जिसके पैरों में फटी न बीमाई वह पीर पराई क्या इंद्रपालो। एक माझी की नाव मझधार में फंसी हुई थी। जब व्यक्ति चारों तरफ से निराश्रित हो जाता है, एक ऐसा दरवाजा है, यदि प्राणी को उस पर भरोसा होता है तो कठिन से कठिन विषम परिस्थिति में भी उससे पार हो जाया करता है वो मनुष्य। इसी प्रकार एक माझी की नाव मझधार में फंसी हुई थी, लहरें आ रही थी। जब नाव भंवर में फंसती है माझी का मन घबराता है, इन दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता है, इन दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता। मैं अपने अंतिम शब्दों के द्वारा अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अरे इंद्रपालो, अब अपने को कोई सूरवीर ना कहे, अपने को कोई छत्री ना कहे, अपने को कोई पराक्रमी ना कहे, अपने को कोई साहसी ना कहे, क्योंकि मैं ये प्रयोगात्मक परीक्षण करके देख चुका। अब अपने को पराक्रमी ना कह करके मेरा एक अंतिम निवेदन स्वीकार कर ले, अपनी आशाओं को त्याग दें और अपनी आशाओं को त्याग करके अपने अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाओ।
जो आशाएं लेकर के आए थे, मिथिला जा रहे हैं, पाण ग्रहण संस्कार करके आएंगे, एक अनुपम कन्या का वर्ण करके आएंगे, उस आशा को त्याग दो। और क्या कि यहाँ ताजाहू आस, और कहा जाओ निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लेखा ये नबी पाए दे ही बेबाहो, यहाँ लेखा ये नबी। बस समाप्त कर दो मैथिली अधिवेशन, उखाड़ दो पंडाल, बुझा दो महादीप, समाप्त कर दो मैथिली अधिवेशन। क्योंकि मैं जान चुका ये वीर भोग्या वसुंधरा आज वीरों से खाली हो गई। कोई भी सूरवीर नहीं है जिनके ध्वनियों में रक्त का संचार प्रवाहित हो रहा है। तो बस कि यहाँ आबे जान को भाटे मान, क्योंकि वीर क्योंकि वीर मैं जान और यहाँ आबे जान। उखाड़ दो पंडाल, सीता की सखियों लिवा जाओ सीता को कक्ष में, उखाड़ दो पंडाल, बुझा दो महादीप, समाप्त कर दो मैथिली अधिवेशन, समाप्त कर दो ये मैथिली स्वयंवर, प्रस्थान कर जाओ अपने स्थान को, समाप्त कर दो, समाप्त।